श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है 4 अगस्त। सावन का अंतिम सोमवार का व्रत है। बहुत ही खास दिन है। आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। सावन का जो अंतिम सोमवार है, 3 सोमवार तो जा चुके हैं और यही अंतिम सोमवार है। अगर आपने अभी तक उपाय नहीं किया तो ज़रूर करके देखिएगा। सावन के जो सोमवार होते हैं उनकी बड़ी महत्वता होती है। सावन के सोमवार के दिन, सावन का ये आखिरी सोमवार है, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो ही जाते हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो प्रथम जैसे कि सोमवार निकल गए, द्वितीय सोमवार निकल गए, तृतीय सोमवार निकल गए, चतुर्थ सोमवार है। इस महीने में इस बार 4 सोमवार आपको प्राप्त हो रहे हैं। सावन का यह आखिरी सोमवार है तो आप यह उपाय ज़रूर करके देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो गुरुजी ने फिलहाल पिछली कथाओं में बताया था। देवादिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी में से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा और पढ़ लिया कि यह तो भगवान नारायण को स्नेह करती हैं। तब भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का विवाह के लिए माता ख्याति देवी से भगवान भोलेनाथ बात करते हैं, उन्हें मना लेते हैं। जब दोनों के विवाह के बाद भगवान देवादिदेव महादेव ने ख्याति देवी से कह दी, इनका विवाह करा दो। अब माता लक्ष्मी ने बड़ा निवेदन किया। अपने विवाह के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आपने हमें मिलाया है, हमारे मन की बात आपने रखी है, बड़ी कृपा है। हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके चरणों की सेवा करूँगी, मुझे कोई सेवा आप बताइए। तब भगवान शंकर कहते हैं, इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम मंदिर जाते हैं, हमें कोई भी कार्य ऐसे दिख जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वह आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें पंडित से मत पूछना। यदि कोई आपको सेवा दिख जाए मंदिर में, जैसे निर्माल्य रखा है, तो आप विसर्जन में डाल दीजिए। हम किसी भी मंदिर में जाए तो हम पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन शंकर भगवान के जब मंदिर में जाते हैं तो हमें किसी से नहीं पूछना है। अपने मन से, अपने भाव से ज़रूर सेवा करें, उसका भी फल मिलता है। झाड़ू लगा दीजिए, सेवा कर दीजिए। कोई भी निर्माल्य का सामान पड़ा उठाकर विसर्जन में डाल दीजिए, पूजा लगा दीजिए। इस तरह से शिव जी का श्रृंगार कर दीजिए, शिव जी का सुंदर स्नान करा दीजिए। कोई भी आप सेवा कर सकते हैं शिव मंदिर की। तब माता लक्ष्मी ने भोले बाबा से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊँ, आप जाओ अब भगवान नारायण की सेवा करो। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवादिदेव महादेव मुझे सेवा के लिए कुछ बताने वाले हैं नहीं। सावन का महीना था तो सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिवालय में जाती, शंकर भगवान जल चढ़ाती, पूरा निर्माल्य साफ कर देती। इस तरह से माता लक्ष्मी ने 1 महीने तक, सावन के महीने तक भगवान शिव की पूजा की, भक्ति की, सेवा की। इससे भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। और सारे पुराणों में भी कहा गया है कि शंकर भगवान ने माता लक्ष्मी को जो संबोधन से संबोधित किया है, ये महालक्ष्मी का संबोधन भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा ने लक्ष्मी को दिया था। भगवान शंकर कहते हैं कि लक्ष्मी, तूने पूरे सावन के महीने में मेरी सेवा करी है। आज सोमवार के दिन तुझे मेरी अविरल भक्ति को धारण किया है, बिना पूछे मेरी सेवा की है, तो मैं अपना महासंबोधन तुझे देता हूँ। इस तरह से माता लक्ष्मी ने महासंबोधन प्राप्त किया था। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा ने उन्हें दिया था, इसलिए हम उन्हें महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। हम सावन के सोमवार क्यों महत्व होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि हम पूरे भर कोई व्रत करें या ना करें, अगर हम सावन के सोमवार कर लेते हैं तो उनका बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पार्वती ने भी सावन में ही भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया था। जितनी माताएं हैं उन्होंने भी भक्ति करके सावन में ही वर प्राप्त किया था। इसलिए सावन का इतना महत्व होता है, सावन के सोमवार का इतना महत्व होता है। जब हम कोई व्रत करें या ना करें, सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान शिव ने जो भी दरवाजे पर भगवान शिव की चौखट पर जाता है वह कभी भी खाली नहीं आता है। चाहे हम मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा के आए, चाहे हम
मंदिर में चौखट पे दीपक लगा के, चाहे हम शिखर का दर्शन करें, चाहे हम ताली बजाकर आ जाए, पर सावन के महीने में शिवालय जरूर जाना चाहिए। माँ सती, माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ गौरी, जितनी जितनी माताएं हैं, उन्होंने शिव के साथ में जो शिव जी के साथ में ब्याही गई हैं, शिव जी को जिन्होंने अपना लिया है, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में भगवान शंकर को प्राप्त किया था। शिव जी ने सावन के महीने में उन्हें अपना बनाया था, अपना लिया था, इसलिए सावन का इतना अधिक महत्व होता है। और भगवान शंकर ने स्वयं नंदी से कहा है कि हे नंदी, मुझे सावन का महीना अति प्रिय है। नंदी ने पूछा, क्यों भोलेनाथ है, क्यों महाराज, इस सावन के महीने में मेरी तब भगवान शंकर कहते हैं कि इस सावन के महीने में मेरी अर्धांगिनी मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। यही सावन के महीने में जैसे कोई भी चराचर जीव जंतु, कोई भी है, कीड़े मकोड़े, जलचर थलचर, उनको सबका कल्याण होता है। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कोर्ट कचहरी में, अदालत में केस चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, पैसे से संबंधित है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज़मीन का भी कोई केस चल रहा है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए। दीतवार से करना है, दीतवार को आपने किया होगा, रविवार को, आज सोमवार है, सोमवार को आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल लेने हैं और 1 बेलपत्र लेना है। 5 कनेर के फूल पहले 1 लोटा जल चढ़ाइए, फिर 5 कनेर के फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, अपने मन की कामना बोल दीजिए। इस तरह से आपको मंगलवार के दिन आपको 3 फूल चढ़ाने हैं, 1 बेलपत्र चढ़ाएं, 1 लोटा जल चढ़ाना है। इस तरह से आपने जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित है, कोई भी दुख तकलीफ है, या कोई भी अदालत केस से संबंधित कोई भी बात है, तो वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होगा। वह जो भी केस है, जो भी ज़मीन है, जो भी है, वह आपके निर्णय में होगा, उसका जो भी फैसला होगा। आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप सही है तो वो तो होना ही है, आपके पक्ष में होगा। अगर भगवान की आप भक्ति इस तरह से कर रहे हैं, एक उपाय कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी धन होता है हमें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। वह कभी भी रुकता नहीं है और उसका फल हमें कभी नहीं मिलता है, हमें उसका सुख नहीं मिलता। इसलिए जो हमारा उसे हमें प्राप्त करना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ चल रहा है, पैसा अटक गया, तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आज 5 कनेर के फूल और 5 बेलपत्र, इस तरह से, और साथ में 1 घी का दीपक आप अवश्य लगाए, जिसके अंदर 2 बातें शिव और शक्ति के नाम से लगाकर अपने मन की कामना बोल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।